तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, नाउ जस्ट स्टार्ट। जैसा कि हम एक रिएक्शन पहले कंसीडर करते हैं, लाइक जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट, ठीक है, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ओके, ये हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक 2+C, और कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि ई नॉट सेल क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है, और कैथोड पे हमेशा क्या होना है, रिडक्शन हो रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक 2+ में ऑक्सीडेशन मतलब एनोडिक रिएक्शन आपका जिंक है, ठीक है, और कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे कॉपर 2+ से कॉपर में। ओके, ठीक है, तो रिडक्शन कॉपर का हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग जनरली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ई नॉट सेल कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, और इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे आप जनरली लिखेंगे बाई कन्वर्शन वी कैन रिटर्न एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्जन। ठीक है, फिर उसके बाद एनोडिक रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू लिखेंगे, जो कि क्या है हमारा बाई कन्वेंशन हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो ई नॉट सेल जिंक 2+ से जिंक में कन्वर्जन। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से हम ई नॉट सेल फाइंड आउट करेंगे। अब ई नॉट सेल की वैल्यू जो है अगर दी होगी तो हम प्रॉपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉपर 2+ का ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 0.34 वोल्ट होता है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड दैट विल बी इक्वल टू द -0.76 वोल्ट, ये होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू अब यहाँ पे इसमें पुट अप करेंगे। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट माइनस, फिर उसके बाद जिंक 2+ से जिंक यहाँ पे क्या हो गया, -0.76 वोल्ट। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ई नॉट सेल इज इक्वल टू द प्लस 1 पॉइंट, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू 1.10 है, मतलब कि ई नॉट सेल की वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये किसके लिए होगा, जनरली ये जो होता है ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से रिएक्शन हो जाए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, तो ये रिएक्शन खुद से ही होगा। ठीक है, तो इससे हमें ई नॉट सेल की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग पता चल गया, क्योंकि हमको पता है कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ये पता करना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। चलिए फिर से हम एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे। एनोड पे वो रिएक्शन होगा
जहां पे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, तो एनोड पे उसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एनोड के साइड वो लिखे हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका हमेशा रिडक्शन होता है, वो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, एक्सप्लेन किया। तो रिडक्शन पोटेंशियल आप देख सकते हैं प्लस 0.34 वोल्ट है, जबकि इसका माइनस 0.76 वोल्ट है। तो इसका ज्यादा है कॉपर का, तो इसीलिए यहाँ पे ये रिडक्शन के फॉर्म में। और जब टोटल आप ओवरऑल निकालेंगे तो पॉजिटिव आपको मिल जाएगा, जो कि क्या शो कर रहा है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब इस एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक रिएक्शन लिख के बताएंगे, जैसा कि एक रिएक्शन है, इफ यू रिएक्ट आयरन विथ कॉपर सल्फेट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आप देखकर बताइए क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर ये रिएक्शन होता है, फेरस सल्फेट बनेगा और प्लस कॉपर प्लस, इसका मतलब Fe2+ में मतलब आयरन आपका ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर आपका रिड्यूस होगा। आयरन कब ऑक्सीडाइज होगा? जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगेन देखेंगे। आपको वैल्यूज क्या है दी हुई होगी, ठीक है, आपको वैल्यूज जो है एग्जाम में दी गई होगी। हो सकता है आपको रिडक्शन पोटेंशियल की जगह आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो बस आपको क्या करना है, प्लस और माइनस का साइन चेंज करना है, जिसके बाद आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आयरन और कॉपर की बात कर रहे हैं। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट है, जबकि कॉपर का कितना है, कॉपर का है यहाँ पे +0.34 वोल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसा कि हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल फॉर आयरन, ठीक है, वो कितना है हमारा -0.44 वोल्ट। ओके, अब रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर वो हमारा कितना है, +0.34 वोल्ट। तो क्या ये रिएक्शन होगा? जरूर, क्योंकि यहाँ पे आयरन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है इस कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर से लेस है, तो इसीलिए ये कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन इजिली होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है आयरन से बहुत ज्यादा, ये -0.44 वोल्ट है, जबकि ये क्या है, +0.34 वोल्ट है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा। ओके, तो जनरली इसके लिए अगर ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जनरली ये बोल सकते हैं, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन +2 वाला आयरन, ठीक है, +3 का अलग होता है, ठीक है, इज लेसर देन, इज लेस देन कॉपर इलेक्ट्रोड। So iron reduce the copper 2+2 कॉपर, ठीक है, आयरन किस में रिड्यूस करेगा, कॉपर 2+ को कॉपर में रिड्यूस करेगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल तभी होगा। अगर इसी रिएक्शन को हम अपोजिट इस तरीके से लिख दें, अगर इस रिएक्शन को हम लोग कॉपर लिख दें FeSO4 के साथ करेंगे, तो तब हमारा कॉपर सल्फेट और यहाँ पे क्या बनेगा, Fe बनेगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगा।
नॉट हैपन। ये क्यों नहीं होगा ये रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उससे भी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये फिजिबल नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस को देख लिया है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ this is NCERT question number 2.1, which was saying that how would you determine the standard electrode potential of magnesium? How can you determine? तो हम किसी भी मेटल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे SHE से कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कनेक्ट विद SHE, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ पे हमारा जो होगा हमारा ट्यूब होगा, और यहाँ पे प्लेटिनम वायर होगा, और इसको हम कनेक्ट करेंगे इस मैग्नीशियम रॉड के साथ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H2 गैस यहाँ पे पास होगा, जिसका 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर होगा। और यहाँ पे 1 मोलार HCl सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि SHE है तो SHE पे सारे ही जो भी हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर लेंगे वो क्या होगा, एट अ एक फिक्स रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे, जो मेटल लेंगे उसका सॉल्ट लेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे वो रॉड लेंगे, मैग्नीशियम रॉड, उस मेटल का रॉड लेंगे। तो फिर और यहाँ पे हम लोग ने क्या सेट किया है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में हमें वैल्यू जो है पता चल गई इस इलेक्ट्रोड की। मान लीजिए एक्स कोई वैल्यू आ गया या वाई आ गया, तो हमें पता चल गया इस मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्स है या वाई है, इस तरीके से। तो अगर हमें किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, SHE से उसे कनेक्ट करेंगे, जैसा कि इस तरीके। तो SHE से कनेक्ट करने के बाद वोल्ट मीटर में हमें पता चला मैग्नीशियम का इतना इलेक्ट्रोड। और हमने क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन आपका किस इलेक्ट्रोड पे होगा, मैग्नीशियम पे होगा। और हाइड्रोजन पे तब क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जनरली आप क्या बोल सकते हैं, हम लोगों को अगर किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली वी कनेक्ट विद द SHE। नाउ दिस इलेक्ट्रोड is connected with SHE। अब इसके लिए जैसा कि हम देख सकते हैं मैग्नीशियम पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम मैग्नीशियम रॉड टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू अगर हम लोग इसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू इक्वल टू, अब कैथोड पे आपका कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, एनोड पे ये रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैग्नीशियम टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आपको वैल्यू देकर ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक। अब कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड पे इसको H प्लस आपका हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनोड, क्या हो रहा है,
E नॉट एनोड Mg2 प्लस से Mg में convert। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है, E नॉट सेल फॉर H प्लस से H2 में, दैट विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट। ये किसके इक्वल होता है? 0 वोल्ट। अब इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखिए हमें क्या मिलता है। E नॉट सेल इज इक्वल टू 0 वोल्ट माइनस, अब यहाँ पे क्या है, E नॉट Mg2 प्लस से Mg, मतलब कि अगर हम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल फाइंड आउट करेंगे तो वो निगेटिव में आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल फॉर मैग्नीशियम 2+2 मैग्नीशियम इज इक्वल टू द निगेटिव ई नॉट सेल। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which was saying the NCERT in-text question 2.2, which was saying that can you store copper sulfate solution in zinc pot? आपसे ये पूछ रहा है क्या हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में इसके बारे में बताया था कि हम लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम जिंक पॉट ले रहे हैं और इसमें हम लोग डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्शन तो आपको रट रट जाना चाहिए इस टाइम। और ये क्या बनाएगा, हमारा जिंक सल्फेट बनाता है। और as we know that from that reaction we can see that the reduction potential of zinc is lesser than copper, so zinc will able to reduce copper 2+2 copper, so the reduction potential zinc is less than copper. Zinc will reduce copper 2+2, कॉपर 2+ से कॉपर में रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो चलिए हम ई नॉट सेल अगर इसके लिए निकालेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, कैथोड पे क्या होगा, कॉपर वाला रिएक्शन होगा, एनोड पे जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या है, अब कैथोड का मतलब रिडक्शन होता है, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन यहाँ पे कॉपर का हो रहा है, तो ई नॉट कैथोड मतलब कॉपर वाला रिएक्शन, इसकी वैल्यू जो होता है वो कितना है, 34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। और रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ये कितना होता है, -0.76 वोल्ट, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ई नॉट सेल फॉर दिस सेल रिएक्शन वी कैन सी कैथोडिक रिएक्शन मतलब कॉपर का रिडक्शन प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। एनोडिक रिएक्शन मतलब जिंक से आपका जिंक 2+ में कन्वर्जन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, -0.76 वोल्ट। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाउ लेट्स सी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू +1.10 वोल्ट। तो ये जो यहाँ पे जनरली आप बोल सकते हैं पॉजिटिव ई नॉट सेल, represent the redox reaction is spontaneous.
ठीक है? मतलब कि जब भी पॉज़िटिव वैल्यू अगर आ गई तो हमें ये पता चल गया है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हम लोग कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि जैसे ही हम जिंक पॉट में रखेंगे, ये रिएक्शन खुद ही होगा क्योंकि पॉज़िटिव नॉट वैल्यू रिप्रेजेंट द रिडॉक्स रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस। अब आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? नहीं पता है तो आप पार्ट 1 में जाकर के देख सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।